दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक बड़ी अपडेट साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हसनपुरा में आतंकवादियों ने गोली मारकर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी है। जो रिपोर्ट्स हमें मिली है उसके मुताबिक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हसनपुरा में पुलिसकर्मी अली मोहम्मद गनाई पर लगातार फायरिंग की गई है आतंकवादियों द्वारा और उसकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही इस वारदात के बारे में इत्तला मिली है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और हमलावर आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार दबाव बना रही हैं कश्मीर वादी में एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स पर, उसको देखते हुए आतंकवादी पिछले लंबे अरसे से लगातार इस कोशिश में है कि या तो वो मासूम नागरिकों को अपनी बंदूक का निशाना बनाए या निहत्थे और अकेले पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाए। कल की अगर हम बात करें तो कल भी श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये बड़ी बात रही कि वो जो गोली उस पर फायर की गई थी वो उसके कान को छूकर निकल गई और वो बाल बाल बच गया था। लेकिन आज आतंकवादियों ने फिर से साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अपने वजूद को बरकरार रखने का दावा करने के मकसद से एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया है। अगर हम हाल के दिनों की बात करते हैं तो जिस तरीके से लगातार चारों तरफ से घिरे हुए आतंकवादियों के पास अब सिर्फ यही एक चारा रह गया है कि वो घात लगाकर हमला कर रहे हैं या फिर चुन चुन कर, जिसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है, वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और उसमें बेशक उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन जब भी वो ऐसा कोई कायराना काम करते हैं उसके थोड़े वक्त के बाद ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जो है वो लगातार जो ह्यूमन मतलब मानव और टेक्निक के सहयोग से जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो बड़ी कामयाब रणनीति मानी जा सकती है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और आदमी के तालमेल से वो लगातार आतंकवादियों को शिकार बना रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है कि आतंकवादियों ने एक बार फिर से एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया है और उन्होंने साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के ये हसनपुरा इलाके के अंदर एक पुलिसकर्मी अली मोहम्मद गनाई को मौत के घाट उतार दिया है। तो जैसी कि उम्मीद है, देर सवेर जिसने भी आतंकवादी गुट ने इस वारदात को, इस कायराना वारदात को अंजाम दिया है, उसको भी सबक सिखाया जाएगा, उसे भी मौत के घाट उतारा जाएगा। क्योंकि जैसे ही वारदात की इत्तला मिली, इलाके में कार्डन ऑफ कर लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हमलावर आतंकवादियों को पकड़ा जाए या उन्हें मार गिराया जाए। तो जब भी ऐसा थोड़ा सा आभास होने लगता है कि अब आतंकवाद की समाप्ति है, उसके बाद लगातार पड़ोसी मुल्क के दबाव में आकर आतंकवादी संगठनों के सीमा पार और एलओसी के पार बैठे आका जो हैं, हैंडलर्स हैं, वो यहां पर एक्टिव मिलिटेंट्स को, ओजीडब्ल्यूज को ये निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द किसी आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जाए ताकि दहशत का माहौल घाटी में बरकरार रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 26 जनवरी हाल ही में बीती है, उस 26 जनवरी पे एक बहुत खास बात हुई कि कश्मीर वादी में पहली बार बड़ी तादाद में तिरंगों की बिक्री हुई। ये एक इस बात का सबूत है कि कश्मीर वादी में आम लोग अब आतंकवादियों से दूर रहकर एक शांति के माहौल में अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं ताकि वो अपने परिवार को एक सुरक्षित वातावरण में रखकर उनका पालन पोषण कर सके। लेकिन आतंकवादियों को और उसके आका पाकिस्तान को ये कभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को शांति से रहने दिया जाए। वो घाटी में जब भी शांति स्थापित होने की ओर अग्रसर होती है, पाकिस्तान और उसके पिट्ठू आतंकवादी लगातार
इस माहौल को बिगाड़ने की और दहशत का माहौल बनाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एक और जांबाज की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। और जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए घात लगाकर एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया है, उसके जवाब में जैसी कि उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें सबसे आगे सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, वो मौका लगते ही, वक्त आते ही इस वारदात के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हसनपुरा में एक पुलिसकर्मी जिसकी पहचान अली मोहम्मद गनाई के रूप में हुई है, उसकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इससे रिलेटेड जैसी भी कोई नई अपडेट हमारे पास आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल इसमें और अधिक जानकारी का हमें भी इंतजार है। धन्यवाद, नमस्कार।